मेरे बहुत ही प्रिय और बहुत ही सम्मानित साथियों, बहुत बहुत प्यार, हृदय की असीम गहराइयों से आपको मेरा नमस्कार। दोस्तों, ज्योतिष जगत में एक बहुत ही बदनाम युक्ति है, या फिर यूं कह लीजिए कि इसे बदनाम कर दिया गया है। ये है राहु और शुक्र की युति। जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु और शुक्र की युति होती है उसे बदनाम करार दे दिया जाता है या उस पर चरित्रहीनता का आरोप लगा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। हमें पहले कुंडली में और भी बहुत सी स्थितियां देखनी होती हैं, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। आज आपकी इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं एक श्रृंखला लेकर आई हूं, जिसका पहला भाग आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि कुंडली के किस भाव में राहु और शुक्र की युति क्या क्या फल देती है। मेरे पास बहुत से लोग कुंडली लेकर आते हैं जो अपने आप ही कह देते हैं कि इस व्यक्ति की या इस लड़की या लड़के की कुंडली में तो राहु और शुक्र की युति है और हमें तो किसी पंडित ने बताया था या फिर किसी किताब में हमने पढ़ा है कि राहु और शुक्र की युति चरित्रहीन, राहु और शुक्र की युति वाला व्यक्ति चरित्रहीन होता है, ऐसा व्यक्ति से विवाह नहीं किया जा सकता। दोस्तों, कई मामलों में तो ऐसा भी देखा गया है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में ये योग होता है उसका जीवन साथी उसे हमेशा शक की नजरों से देखता रहता है और कई बार तो ऐसी स्थिति होती है कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। आज हम कुंडली में लगन भाव पर चर्चा करेंगे कि लगन में अगर राहु और शुक्र की युति होती है तो उसका क्या परिणाम होता है। दोस्तों, ये है हमारा लगन भाव। यहाँ पर राहु और शुक्र, अगर यहाँ पर राहु और शुक्र हैं तो इतना ही काफी नहीं है, इनके साथ यहाँ पर शनि भी होना चाहिए। या शनि यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो या फिर यहाँ हो। यानी राहु और शुक्र की युति या तो लगन में ही हो और उसके साथ शनि बैठा हो, या फिर शनि अपनी तीसरी दृष्टि से, सातवीं दृष्टि से या 10वीं दृष्टि से लगन को देखता हो, तब ऐसी स्थिति लागू होती है। और ऐसा जो व्यक्ति होता है उसका जो विवाह के बाद जो उसका पूर्व प्रेमी होता है या प्रेमिका होती है या एक्स, ये नई टर्मिनोलॉजी भी मैंने आज ही सीखी है कि उसे एक्स कहते हैं। उसके एक्स की एंट्री विवाह के बाद दोबारा जीवन में वापसी कर लेती है। दोस्तों, ऐसा होने से परिवार, जो उसका दाम्पत्य जीवन होता है, वो बहुत ही प्रभावित हो जाता है और उसके जीवन में उसका जो वैवाहिक जीवन होता है वो उसमें बहुत बड़ी दरार आ जाती है। ऐसा जो व्यक्ति होता है बहुत ही स्वतंत्र विचारों का होता है। ऐसे व्यक्ति के जो मित्र होते हैं वो विपरीत लिंगी होते हैं। ऐसा व्यक्ति जिस भी फील्ड में काम करता है, जिस भी क्षेत्र में काम करता है, वो बहुत लोकप्रिय होता है और ऐसा व्यक्ति अपना जो विवाह है वो अपनी पसंद से करना चाहता है। लेकिन इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि शुक्र और राहु ये दोनों भोग और विलास के कारक हैं। और जब भी राहु और शुक्र, यानी राहु वैवाहिक संबंधों का कारक है और शुक्र भोग और विलास का कारक है, जब भी शारीरिक संबंध संतान प्राप्ति के लिए बनाए जाते हैं तो उसमें राहु और शुक्र की इन्वॉल्वमेंट होती है। लेकिन अगर राहु और शुक्र की इन्वॉल्वमेंट के साथ मंगल का होना भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगर शारीरिक संबंध आपसी संबंधों के लिए बनाए जाते हैं तो ऐसे में राहु और शुक्र की युति ही काफी होती है। ऐसे व्यक्ति जीवन की चकाचौंध, बड़ी बड़ी गाड़ियां, लग्जरी लाइफ, इसकी चकाचौंध में कहीं ना कहीं खो जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाते
उनका जो वैक्यूम होता है वो भर जाता है और वो इस गलत कार्य को करने के लिए विवश हो जाते हैं। दोस्तों, जब विवाह के बाद किसी भी दाम्पत्य जीवन में किसी एक्स की एंट्री होती है या किसी तीसरे की एंट्री होती है तो ऐसा वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है, ऐसा वैवाहिक जीवन बहुत ही दुखमय हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में ये युति है तो ये सब हमें विवाह से पहले जब कुंडली मिलाई जाती है तभी देखना होता है, वरना जीवन में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विवाह के वक्त जब हम कुंडली मिलाते हैं और ऐसी युति है तो हमें ऐसे विवाह को अवॉइड कर देना चाहिए। बाद में किसी समस्या में पड़ने से अच्छा है कि हम पहले ही हर काम सोच विचार कर करें। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो मैं आज यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।